हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय करंट अफेयर आरकेटी यूट्यूब चैनल। आज आप इस वीडियो में टुडे करंट अफेयर के बारे में जानेंगे जो कि सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और यदि आपको कोई सुझाव देने का हो तो कमेंट के जरिए हम तक पहुंचाएं। और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और साथ शेयर करना ना भूलें। चलते हैं प्रश्न संख्या 1 पर। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने 6 सरकारी बैंकों के नाम को आरबीआई अधिनियम की कौन सी अनुसूची से बाहर कर दिया है? ऑप्शन है पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची, चौथी अनुसूची। हमारा सही उत्तर होगा दूसरी अनुसूची। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने 6 सरकारी बैंक, सिंडिकेट बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक और इलाहाबाद बैंक के नाम को आरबीआई अधिनियम की दूसरी अनुसूची से बाहर कर दिया है। वर्ष 2017 में देश में 27 सरकारी बैंक थे जो अब कम होकर 12 रह गए हैं। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। श्री अपूर्व चंद्रा आईएएस ने हाल ही में किस मंत्रालय में सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है? ऑप्शन है खेल मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। हमारा सही उत्तर होगा श्रम और रोजगार मंत्रालय। श्री अपूर्व चंद्रा आईएएस महाराष्ट्र संवर्ग के 1988 बैच के अधिकारी ने हाल ही में श्रम और रोजगार मंत्रालय में सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। वे इससे पहले विशेष महानिदेशक रक्षा अधिग्रहण रक्षा मंत्रालय के रूप में सेवारत थे। साथ ही उनके पास महाराष्ट्र सरकार और भारत सरकार में कार्य करते हुए उद्योग से संबंधित मामलों का लंबा अनुभव है। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। श्री थावरचंद गहलोत ने अनुसूचित जाति के लिए वेंचर कैपिटल फंड के तहत किस मिशन को वर्चुअल माध्यम से लॉन्च किया है? ऑप्शन है अब्दुल कलाम सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन, नेहरू सोशल इनोवेशन, गांधी सोशल इनोवेशन, अंबेडकर सोशल इनोवेशन। हमारा सही उत्तर होगा अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन। श्री थावरचंद गहलोत ने अनुसूचित जाति के लिए वेंचर कैपिटल्स फंड के तहत अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन को वर्चुअल माध्यम से लॉन्च किया है। इस मिशन से दिव्यांग को विशेष वरीयता के साथ एसएससी के छात्रों के बीच नवाचार और उद्यम को बढ़ावा मिलेगा। ये चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। भारत और किस देश के बीच ऊर्जा एवं पर्यावरणीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विधेयक पेश किया गया है? ऑप्शन है मालदीव, अमेरिका, ऑस्ट्रिया, अफ्रीका। हमारा सही उत्तर होगा अमेरिका। भारत और अमेरिका के बीच ऊर्जा एवं पर्यावरणीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विधेयक पेश किया गया है। यह विधेयक सीनेट की विदेश मामलों की समिति के वरिष्ठ सदस्य रॉबर्ट मेंडेज ने पेश किया है। इसका उद्देश्य भारतीय स्वच्छ ऊर्जा बाजार में अमेरिकी निजी निवेश को बढ़ावा और भारत में नई एवं नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता विकसित करने की पहल को सहयोग देना है। चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। 2 अक्टूबर को भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है? ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सत्य दिवस, अंतर्राष्ट्रीय करेंसी दिवस। सही उत्तर होगा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। 2 अक्टूबर को भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर पूरे विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया है। अहिंसा की नीति के जरिए विश्व भर में शांति के संदेश को बढ़ावा देने के महात्मा गांधी के योगदान को सराहने के लिए यह दिवस 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। ये चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। आईपीएल 2020 में कौन सा गेंदबाज आईपीएल के इतिहास में लगातार 10 मैचों में 2 या इससे ज़्यादा विकेट वाला पहला गेंदबाज बन गया है? ऑप्शन है जोफ्रा आर्चर, कगिसो रबाडा, रशीद खान, भुवनेश्वर कुमार। हमारा सही उत्तर होगा कगिसो रबाडा। आईपीएल 2020 में दिल्ली कैपिटल्स के तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा हाल ही में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 2 विकेट लेकर आईपीएल के इतिहास में लगातार 10 मैचों में 2 या इससे ज़्यादा विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। शेख नवाफ अल अहमद अल सबा ने इनमें से किस देश के नए अमीर का पद संभाला है? ऑप्शन है सऊदी अरब, कुवैत, जापान, ऑस्ट्रिया। हमारा सही उत्तर होगा कुवैत। शेख नवाफ अल अहमद अल सबा ने कुवैत में नए अमीर का पद संभाल लिया है। उनके सौतेले भाई शेख सबा अल अहमद अल सबा के निधन के बाद छोटे से तेल संपन्न देश के अमीर का पद संभाला है। इस कुवैत देश में अभी भी अमीर राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष होता है।
आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। भारत और किस देश में डिकार्बोनाइजेशन के समर्थन में स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है डेनमार्क, नीदरलैंड, मालदीव, ऑस्ट्रिया। हमारा सही उत्तर होगा नीदरलैंड। भारत और नीदरलैंड ने नई दिल्ली ने स्वच्छ और अधिक ऊर्जा को हासिल करने के लिए डिकार्बोनाइजेशन के समर्थन में स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। इस एसओआई यानी कि स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर नीति आयोग के श्री अमिताभ कांत और भारत में नीदरलैंड के राजदूत मार्टन वैन डेन बर्ग ने हस्ताक्षर किए हैं। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। द्विपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत ने केन्या और किस देश के साथ एयर बबल व्यवस्था पर करार किया है? ऑप्शन है नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका। सही उत्तर होगा भूटान। द्विपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत ने केन्या और भूटान के साथ एयर बबल व्यवस्था पर करार किया है। इस समझौते के तहत भारत और अपनी दोनों देश हवाई सेवा का आदान प्रदान करेंगे। इससे पहले भारत ने अफगानिस्तान, बहरीन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इराक, जापान, मालदीव, नाइजीरिया, कतर, यूएई, यूके और यूएसए सहित 13 देशों के साथ द्विपक्षीय एयर बबल की व्यवस्था की थी। चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। चीन ने कब विश्व का पहला उत्खनन रोबोट यानी क्षुद्र ग्रह खनन रोबोट यानी अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा की है? ऑप्शन है अक्टूबर 2020, नवंबर 2020, दिसंबर 2020, मार्च 2021। सही उत्तर होगा नवंबर 2020। चीन ने नवंबर 2020 में विश्व का पहला उत्खनन रोबोट यानी कि क्षुद्र ग्रह खनन रोबोट अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा की है, जो कि लैंड करने और खनन करने के लिए जरूरी टेक्नोलॉजी को टेस्ट करेगा। इस प्रोजेक्ट को बीजिंग की ओरिजिन स्पेस लॉन्च करेगी। इस रोबोट का नाम एस्ट्रॉयड माइनिंग रोबोट रखा गया है।